तो एक बड़ी सुंदर गर्ल गाउन में उनके पास से गुजरी, उसको पानी क्रॉस करना था। तो एक भिक्षु ने क्या किया, उस लड़की को उठाया और उसको पार करवा दिया। 3 घंटे बीत गए तो दूसरे भिक्षु ने उससे पूछा कि हमारे धर्म में तो इनको हाथ लगाना अलाउड भी नहीं था, तुमने उसको क्यों नदी पार करवाई? तो तब उस भिक्षु ने उसको एक ही आंसर दिया, मैं तो उसका भार 3 घंटे पहले उठा के छोड़ भी आया, तुमने उसके भार को 3 घंटे से उठाया हुआ है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਘੱਟ ਆਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਫ਼ੋਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਤੋਂ? ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ समझाओ। पहले तो इट्स अ मेंटल हेल्थ की बात है। मेंटल पीस, जब मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो पीस मिलेगा। सो व्हाट एग्जैक्टली, जब हम बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में थॉट्स का वेलकम कर लेते हैं कि आने दो, गार्बेज बना लेते हैं माइंड को। जब हमने कह ही दिया कि इट्स अ गार्बेज और उसमें हर थॉट का वेलकम कर दिया, वहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। एग्जाम्पल, अगर आपने कोई मूवी देखी, आप उस मूवी में इतना खो गए कि आपने उसके अंदर अपनी लाइफ लेके चले गए कि ऐसा अगर मेरे साथ होगा तो आप उसके अंदर पूरी तरह से इनटू चले जाते हैं, अजम्पशंस में चले जाते हैं, आप हर चीज़ को परसीव करना शुरू हो जाते हैं। सो जब हम हर चीज़ को अपने अंदर लेके जाते हैं, माइंड को जब थॉट्स में इतना ज़्यादा भर देंगे तो वो डस्टबिन बन जाएगा और हमें इसको खाली करना पड़ेगा। ਸਰ ਇਹ ਥੋਟਸ ਰੋਕਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਓਵਰਥਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂ ਕਿਵੇਂ? सो वेरी फर्स्ट टेक्निक, साइंस स्पिरिचुअलिटी, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ बोलती है, मेडिटेशन कोई भी स्पिरिचुअल टेक्निक नहीं है। मेडिटेशन एक साइंस की ही टेक्निक है। आपने जब थॉट को पहली बार रोकना है तो सबसे पहले आपको मैं एक टेक्निक भी बता सकता हूँ। आपकी जो टंग है, इसको आपने अपनी तालू के ऊपर लगाना है। जब आप ये चीज़ लगाते हैं तो माइंड की आधी लाइंस बंद हो जाती है, थॉट्स रुक जाते हैं इमीडिएटली। ये साइंटिफिक टेक्निक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन। देन ब्रेथ कंट्रोल, आपको ब्रेथ सुनना है, छोड़ना है। जब हम ये चीज़ करते हैं इमीडिएटली थॉट्स रुकना शुरू हो जाते हैं और इट्स 100% प्रूव्ड। आप डेली कितने लोगों को देखते हैं कि आप योगा करो, लोम विलोम करो, क्यों करना है? वो माइंड के लिए है कि इससे आपके थॉट्स को रोका जा सकता है। नहीं तो 24 घंटे इतने थॉट्स आ रहे। पहले क्या था, युग नहीं था टेक्नोलॉजी का, तो थॉट्स नहीं थे, लिमिटेड चीज़ें थी। अगर आपको आज बाहर मार्केट में निकलते इतना कुछ दिखता है, एडवर्टीजमेंट दिख रही है, हर चीज़ देख रहे हैं। आप कुछ भी बोलते हो इंस्टाग्राम में उसकी वीडियो आनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों होता है? एक MBA का फिर सब्जेक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें एक ट्रक्स चलते हैं, अगर आपने देखा हो, एडवर्टीजमेंट ट्रक्स चलते हैं। एडवर्टीजमेंट ट्रक्स में क्या होता है, और आपने कभी नोटिस किया होगा, जो बोर्ड्स लगे होते हैं मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े, उसमें ऐसे कलर्स और लाइट्स यूज़ किए होते हैं। तो उसको कैसे काउंट करते हैं वो लोग? जैसे आपने किसी मार्केटिंग बोर्ड को लेफ्ट होके या राइट होके देखा तो काउंट कर लेते हैं, ही इज़ और शी इज़ आर कंज्यूमर और कस्टमर। वो काउंट करते कितने लोग आपके एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं। सो वहाँ से वो अपने कस्टमर्स का डेटा निकाल, बोर्ड के पीछे बंदा बैठा होता है सर, हमें देख रहा होता है, सेंसर्स होते हैं, कितनी बार कार की तरफ से टर्न होके आपको उस चीज़ को देखा गया या बाहर देखा गया। सो वो होता है ये एडवर्टीजमेंट ट्रक्स बोलते हैं उनको नोट कर लिया जाता है। वहाँ से निकाला जाता है कितने लोगों ने आपके एडवर्टीजमेंट देखी। अब कितने लोग इंस्टाग्राम पे अगर कुछ भी सोच रहे हैं या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है, आपके बारे में आना शुरू हो जाता है। समहाउ हमने सारी परमिशंस अलाउ की होती है उसमें, तो जो भी आप प्लान करते हैं, जो बोलते हैं, तो वो चीज़ें उसमें समहाउ आनी शुरू हो जाती हैं। चलो, इस चीज़ का मेंटल हेल्थ से कुछ नहीं लेना देना। मैं यहाँ क्वेश्चन ये आपने पूछा कि मेंटल हेल्थ को, थॉट्स को कैसा रोका जाए। थॉट्स को रोकने की पहली टेक्निक है मेडिटेशन।
एंड मेडिटेशन की वो आपने स्पिरिचुअल वे से नहीं करना, आप ढूंढो कि किसी मंदिर में जाके करनी है या किसी गुरुद्वारा साहिब में जाके करनी, नो, यू जस्ट नीड ए साइलेंट प्लेस। आप वॉशरूम में सबसे अच्छी मेडिटेशन कर सकते हो। जब आप वॉशरूम में जाते हो, सुबह नहाने जाते हो, थोड़ी देर के लिए क्लोज योर आइज, आप अपने कान को बंद करो और आवाज़ को सुनना है। कौन सी आवाज़ सर? आपको साउंड सुनाई देगा, आपको एक ओ की तरह आवाज़ सुनाई देगी। आप कान बंद करके देखो, आपको एक अलग से एयर की साउंड सुनाई देगी। जब एयर साउंड हम सुनते हैं तो उससे हमें बड़ा पीस मिलता है। तो समहाउ मेडिटेशन को हमें फोर्स नहीं करना, बॉडी को साइलेंटली सुनना है। ये रात को सोए भी कर सकते हैं? वो तो फिर ऐसी मेडिटेशन है कि मतलब अगर मैं आपके सामने महात्मा बुद्ध की पिक्चर के बारे में बताऊं, उनको सबसे बड़ा मेडिटेशन टीचर कहा गया है। ही ऑल द टाइम इज़ अ मेडिटेशन फॉर्म। उनकी जटाएं बंदगी जैसे वो रहे, तो क्या रीज़न था? क्योंकि उन्होंने हमेशा एक मुद्रा में बैठ के, साइलेंट सिटिंग में बैठ के, साइलेंट सिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बच्चों को भी सिखाते हैं लाइफ में साइलेंट सिटिंग जरूर करनी सर चाहिए। मुझे नींद आने लग जाती है सर साइलेंट। वो क्यों आने लग पड़ते हैं? बिकॉज हम उसको टाइम में बांध रहे हैं कि मुझे 5 मिनट बैठना है, 10 मिनट। हमें मेडिटेशन को कभी टाइम नहीं देना है। स्टार्ट विद 10 सेकेंड, देन स्टार्ट विद 30 सेकेंड, देन स्टार्ट विद द 1 मिनट, स्लोली एंड स्लोली इंक्रीज योर मेडिटेशन टाइम। अगर हम ये सोचे कि आज ही हमने 2 घंटे मेडिटेशन करनी, 5, फिर वो नींद का ही सब्जेक्ट है, फिर वो मेडिटेशन नहीं। हम उसमें भी थोड़ ले आए कि मुझे कितना टाइम, उसको टाइम बाउंड कर दिया, फिर वो मेडिटेशन का हुई। यही तो यहाँ भी थोड़ ले आए। सो वी हैव टू स्टॉप द थॉट्स। वो थॉट्स को स्टॉप करने के लिए अभी आगे टेक्निक बता रहा था। वन इज़ मेडिटेशन, दूसरा है आपके पास ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे मेंटर्स, ऐसा सर्कल होना चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे। मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बात की कि जब युद्ध के टाइम गुरु गोबिंद सिंह जी ने देखा कि उनका कोई साथ नहीं दे रहा था, वो 40 मुक्ते वापस चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप सेल्फ मोटिवेशन की तरफ जाओ। उन्होंने उनको कड़ा पहनाया, खुद को मोटिवेट करो। खुद को कड़ा का काम क्या है? बार बार नीचे गिरता है, हम बार बार ऊपर उठाते हैं। तो जब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप नीचे गिरो, आपको दूर से लोगों को नहीं ढूंढना है, खुद ऊपर उठना है। जब आप खुद ऊपर उठेंगे तो आप लोगों को सेल्फ मोटिवेट खुद भी कर पाओगे, लोगों को भी कर पाओगे। सो सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर खुद कैसे उठा जाए? खुद उठने का मतलब ये नहीं कि आपको खुद उठने के लिए पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, जब मैं बिजनेस में फेल होऊंगा, तो मेरे पास कोई आसपास मेरी हेल्प करने कोई भी नहीं है। सो उसके लिए आपको खुद ही उठना पड़ना। खुद उठने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी चेयर से उठ के खड़े हो जाना है। खुद उठने का मतलब है आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन करना पड़ेगा कि मुझे अपना करियर खुद बनाना है। एक सगा भाई भी आपका साथ नहीं देगा। वो ब्रदर जो आपका रियल ब्रदर और सिस्टर है, वो उसका अपना टारगेट है, उसके अपने गोल्स हैं, आपके अपने गोल्स हैं। सो आपने अपने गोल्स के लिए आपको खुद डिटर्मिन होना है। डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थॉट्स की जहाँ बात आती है, अगर हम थॉट्स को नहीं रोकेंगे तो माइंड एक दिन ख़त्म हो जाएगा। सो मेंटल पीस कैसे आएगा? विद, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी। आपका रिलीजन आपको बहुत पीस देता है। आप जिनको मानते हो, किस भी धर्म को मानते हो, किस भी भगवान को मानते हो, उसके लिए 10 मिनट ज़रूर निकालो। आपको मंदिर में जाके, गुरुद्वारा साहिब में वो भी जाके, जहाँ भगवान भी के लिए नहीं, अपने लिए। अपने लिए, नॉट फॉर द गॉड। आप वहाँ पे जाते हो अपने पीस के लिए। हम सब ये सोच रहे होते हैं कि वहाँ हम भगवान के लिए टाइम निकाल के जा रहे हैं, हमें अपने लिए वहाँ पे टाइम निकालना है। अब देखो, वहाँ जाके हम हाथ जोड़ते हैं, हम वहाँ जाके हम बर्तन भी साफ़ करते हैं। वो हम बर्तन साफ़ करने की प्रथा क्यों बनी गई? जब वहाँ जाके हम किसी की हेल्प भी कर देते हैं, ताकि आप ग्राउंडेड हो, आपके अंदर अहम ख़त्म हो। जब हम वहाँ, नहीं तो हम सारा दिन क्या करते हैं, सर्वेंट को पानी ले आओ जी, वो ले आओ जी, खाने बर्तन, अब खाना खाया वही छोड़ दिए। सो वहाँ जाके हम गुरुद्वारा साहिब में जाके प्लेट्स भी साफ़ करते हैं, तो हमें समझ आता है कि अपने अंदर से निकालो कि हम सबके सारा टाइम किसी को हुक्म चलाने के लिए नहीं आए हैं। सो सेवा का मतलब ही ये होता है कि आपके अंदर से अहम खत्म होता है। ਕਿੱਡੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा महात्मा बुद्ध जी के ऊपर। मैंने पिक्चर देखी तो मुझे उनका ख्याल आया कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी परेशानी को पकड़ के बैठ जाते हैं, बिल्कुल, जैसे हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। यहाँ से मेंटल हेल्थ का चैप्टर शुरू होता है कि हमारी प्रॉब्लम कैसे बढ़ जाती है। अब मैं अपने इस फ़ोन को अगर पकड़ के थोड़ी देर के लिए रखूं, और मुझे अगर पनिशमेंट मिल गई कि इसको ऐसे होल्ड करके रखना है 1 घंटे के लिए, तो मेरा हाथ तो थक जाएगा। अगर फ़ोन का वेट नहीं बढ़ रहा, लेकिन मैं उसको कितनी देर के लिए पकड़ के बैठा हूँ, मुश्किल को, प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम उतनी बढ़ती जाएगी। एक बड़ी छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। भिक्षुज होते हैं, महात्मा बुद्ध को जो मानते हैं उनको भिक्षु कहा गया है। तो 2 भिक्षु ट्रैवल कर रहे थे, तो अपना पाठ कर रहे थे, साथ साथ चैंट कर रहे थे। शॉर्ट में बताऊँगा, तो एक बड़ी सुंदर गर्ल गाउन में उनके पास से गुजरी, निकली। तो उन्होंने देखा, एक उसको पानी क्रॉस करना था।
भिक्षु को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब चैंट करे तो गीले हो रहे कुछ भी, और लड़की को ड्रेस की टेंशन थी। तो एक भिक्षु ने क्या किया, उस लड़की को उठाया और उसको पार करवा दिया, और उसने उसको थैंक्स ग्रेटिट्यूड दिया, थैंक्स करके वो चले गए। और दूसरे भिक्षु ने उसको बड़े गंदे से देखा लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि वो चैंटिंग फॉर्म में था। 3 घंटे बीत गए। जब 3 घंटे बीतने के बाद वो अपने स्थान पे पहुंचे जहां उनका मंदिर था, तो दूसरे भिक्षु ने उससे पूछा कि हमारे धर्म में तो इनको हाथ लगाना अलाउड भी नहीं था, तुमने उसको क्यों नदी पार करवाई? तो तब उस भिक्षु ने उसको एक ही आंसर दिया, मैं तो उसका भार 3 घंटे पहले उठा के छोड़ भी आया, तुमने उसके भार को 3 घंटे से उठाया हुआ है। तो माइंड के ऊपर उसने उस चीज को 3 घंटे से उठा के, कहाँ वो भगवान को सोच रहा था, वो तो यही सोच रहा था, उसने उसको नदी क्यों पार कराई। सो सिमिलरली हम उस थॉट को जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, जिसका कोई रिलेवेंट आंसर ही नहीं, उसको उठा के बैठ जाते हैं, दूसरों के बारे में थॉट्स बनाने लग पड़ते हैं। सॉरी सर, वो नदी पार करवाना ठीक था कि नहीं? ऑफ कोर्स ठीक था पार कराना। क्यों? क्योंकि उसने उसके लिए अच्छाई के लिए सोचा, उसने ये उसको बांध के नहीं रखा, उसने धर्म में बंधा नहीं रहा, उसने कहा कि किसी की सेवा की, किसी के हेल्प की, हेल्प एवर हर्ट नेवर, ये हमें धर्म सिखाता है। सो जब उसने उसको पार कराया तो उसने उसको बड़ा अच्छा आंसर दिया कि मैं 3 घंटे इतना भार नहीं ढो सकता, मैंने तो अपना भार सेकंड में उठाया, सेकंड में छोड़ दिया। सो अगर हम उसमें भी साथ में वो भी उठाया, साथ में नाम चैंट करे, ऐसे नाम स्मरण का भी कोई फायदा नहीं। नाम में हमारे हाथ में माला है और उधर हमारा ध्यान कहीं और है। ऐसे ही हम कितनी बार घर में आदि माला करते हैं और बाद में बोल देते हैं खाना बन गया जी, ये बन गया। सो थॉट्स ऑल द टाइम, ऑल अराउंड, बट हमें इनको स्टॉप करने के लिए एक ही चीज़ करनी चाहिए, ऑलवेज फोकस, थॉटफुल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗੋਡਾ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, PhD ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? नहीं बस थैंक यू, एंड आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि हम अपने आप को पीसफुल करें, रिस्पेक्ट करें सबकी। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं वो आपके माइंड को स्टेबल करता है, सबसे बड़ी बात है। जिससे आपको खुशी मिलती है वो करें। अगर आपको पेंटिंग करने से खुशी मिलती है, अगर आपको ड्राइंग करने से खुशी मिलती है, किसी की हेल्प करने से खुशी मिलती है, वो सब चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है, तो आपको कभी मेंटल इश्यूज आएंगे ही नहीं। अब आज के टाइम में लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं। सर सॉरी, बीच में इंटरप्ट करो, कईयों को किसी को दुख दे के बड़ी खुशी मिलती है, उन जैसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं वर्ड नहीं, हमारे भारत का बड़ा कुछ ऐसा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर टाइप के लोग हैं, सबसे बड़ी इकॉनमी है हम, तो वहाँ वाला जो किसी को दुख दे के अगर कोई सुख ढूंढने की कोशिश करेगा तो वो वैसे ही उसको कभी नहीं मिलेगा। क्या बात है! क्योंकि सुख तो आपको सिर्फ सुख देने से ही मिल सकता है, कभी भी दुख देने से नहीं मिल सकता है। और हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस इज इम्पॉर्टेंट। इंटरनल प्योरिटी, क्लीनिनेस बहुत ज़रूरी है। जितनी देर तक आप थॉट्स अच्छे नहीं रखेंगे, लोगों के प्रति अच्छा नहीं सोचेंगे, प्यार सद्भावना नहीं होएगी, तो हम कभी राइज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्लियर हार्ट होना पड़ेगा। और जिसके साथ मैं कहता हूँ, सबके आज के टाइम में मुखौटे पहनने भी ज़रूरी हैं। लोग कहते हैं कि एक अगर आप देखो मुखौटे कैसे, अगर आप अपने घर में, तो आपको अपनी मदर के सामने बच्चा बनना ही पड़ेगा। आप कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाओ, कितने भी बड़े इंजीनियर बन जाओ, जब आप प्रोफेशन में हो तो आपको प्रोफेशनली होना ही पड़ेगा। बट आप जिसको बहुत अपना मानते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है, उसके सामने सारे चेहरे उतार के आओ, सारे फेसेस उतार के आओ, उसके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और अपना समझ के आओ कि मैं इसके साथ सारी बात कर सकता हूँ, बात कर सकती हूँ, और आप वो रियल में पीस, लव, अफेक्शंस पाओगे और अपने आप को भी स्टेबल, विदाउट फिल्टर। क्या बात है! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡੋਲਿਓ ਨਾ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਟਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟੀਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਲਾ ਕਰੋ। ठीक कह रहे हैं सर? पर एक फिल्टर लगाना जरूरी है लाइफ में। वो कौन सा फिल्टर होता है, ये मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था। सॉरी मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। वो फिल्टर कौन सा था? वो फिल्टर है आपकी कन्वर्सेशन। हम हमेशा सुनते थे कि एक हमें छोटे होते गेम खिलाते थे कि आपके कान में कुछ बोला गया, एंड पे जाके कुछ और निकला, कि इधर कहा गया कि
ये बीमार है, एंड पे निकला बंदा मर गया। सो वहाँ फिल्टर क्या लगाना है, जो बात जैसे कही गई है वैसे पहुंचनी चाहिए। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आपके किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि अनमोल जी आपके बारे में गलत बोल रहे थे, पर मेरा फिल्टर लगाना यहाँ क्या है, मैंने जब उस थर्ड बंदे को बताना, मैंने ये नहीं बोलना कि अनमोल जी आपके बारे में गलत, मैंने ये बोलना है कि नहीं, ही स्पीक वेरी हाई अबाउट यू। फिल्टर कौन सा लगाया, अच्छा फिल्टर लगाना है लाइफ में। अच्छा, अगर कोई बुरा बोल रहा है तो उसने बोल दिया नहीं वो अच्छा बोल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने उसकी इमेज को कैसे पेश करना है कि लाइफ में कई फिल्टर आपके डिसीजंस को बदल देते हैं। नहीं मैं समझा नहीं। फॉर एग्जाम्पल सास बहू की बात आती है, अब उन्होंने सारी उम्र लाइफ जीनी है, फैमिली सर्कल को अगर हम लेके चलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम घर के ही लोग बात को बना के कुछ और पेश करते हैं बाहर, हाँ, किसी और के सामने। फॉर एग्जाम्पल अगर मदर इन लॉ के सामने अगर डॉटर इन लॉ की बात हो रही है, तो आपके घर में और भी लोग हैं, अगर उनकी सिस्टर्स या सिस्टर्स इन लॉ है, तो सही बात पेश करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उसमें कुछ गलत चीजें, अगर उन्होंने किसी ने बड़ा चढ़ा के ना बोलो, बढ़ा चढ़ा के भी, प्लस अगर फिल्टर कौन सा लगाना है, अगर दो बातें ऐड ऑन कर भी दोगे तो अगर उसको खुशी मिलती होगी तो आपके लिए अच्छा कर्म है। सो फिल्टर लगाओ तो दो अच्छी बातों का लगाओ। जैसे मुझे किसी ने बोला कि डॉक्टर ठीक ही है बंदा, ਤੇ मैंने डॉक्टर को डॉक्टर तेरी ਉਹ बहुत तारीफ कर रहा ਸੀ यार, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ यार, ਇਦਾਂ ਹੀ। सो मैं तो ऐसा ही हूँ सर, मैंने तो पंपों की मशीन कहते हैं। बटरिंग भी जरूर, मैं कहता हूँ बटरिंग भी लाइफ में बड़ा, आप यकीन नहीं करेंगे, वुमेन के लिए मैं बोलूँगा, और अगर शायद जो वुमेन होंगी मेरी बात से 100% सेटिस्फाइड होंगी, अगर आप एक लेडी के सूट की भी तारीफ कर देते हो ना, उनका सारा दिन ऐसा निकलता है कि आज मैं सबसे सुंदर लग रही हूँ, चाहे वो कैसे भी। वो गलत नहीं चल जाता कई बार, आप उनको खुशी तो दे रहे हो ना। सो मेरे ख्याल से जो हस्बैंड्स हैं उनको अपनी वाइफ की तारीफ भी जरूर करनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी लग रहे सर। कई बार तो उल्टा भी हो सकता है, कोई बंदा नहीं अच्छा लग रहा और उसका दोस्त ही उसको बोल रहा है कि तू तो बहुत अजेंडा लग रहे हैं, पर वो तो फिर झूठी तारीफ नहीं होगी, एक असली चेहरा तो दिखाना चाहिए। असली तारीफ करनी भी जरूरी है, लेकिन झूठी तारीफ में अगर किसी को खुशी मिल रही है तो उसको टाइम, ऐसा नहीं कि आप एकदम से जाके बॉम्ब फोड़ दो। सो स्लोली एंड स्लोली उसको बोलो। हाँ, अगर उनको आपको सिखाना चाहते हो अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ है कि कई बार झूठी तारीफ भी अगर बंदे की लाइफ बदलती है, उसको खुशी देती है, फिर वही बात आ गई मेंटल पीस। अगर मैं ठीक जा रहा हूँ, हाँ तो ठीक जा रहे हो। सो वो ज़रूरी है, बड़ी चीज़ें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जब आप अपनी खुशी किसी के साथ शेयर करते हो, किसी के लिए खुशी लेके आते हो। सो मेरे ख्याल से गिफ्ट्स और इन चीज़ों से ऊपर सबसे बड़ी चीज़ है किसी का टाइम, किसी को हैप्पीनेस देना और किसी की बात सुनना। मेरे ख्याल से भगवान से भी ऊपर बंदा वो है जब कोई आपको अपना दुख सुनाता है और आप उसकी बात सुनते हो, चाहे आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो। मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी सेवा है। वो मेरे को एक स्टोरी याद आ गई सर, बात लंबी हो रही है। एक बार एक बंदा डिसाइड कर लेता है कि मैंने सुसाइड करना है, तो सुसाइड से पहले वो सोचता है कि मैंने एक फ़ोन कॉल करनी है, अननोन नंबर पे रैंडम नंबर डायल करूँगा, उसको कॉल करने के बाद बात करके मैं मर जाऊँगा। तो वो नंबर कॉल करता है, तो वो बंदा आगे से उठाता है, हैलो, कहता हैलो मैं ना इदा इदा मरन लगा हूँ, तो तू मेरे बस 2 मिनट गल कर लै, तो उस तो बाद मैं मर जाना, सुसाइड कर लेना। वो बंदा डर जाता है, आप जैसा महान हो, तो क्या हुआ बता, बात बता, ये बता। वो बताता सारा ऐसे 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 हुआ, कहना चल ठीक है मेरे मरन का टाइम हो गया, ओके बाय। वो बंदा घबरा जाता है कि यार इदा कोई सुसाइड कर लूँगा। वो नंबर सर्च करता है, उसको आधार कार्ड से उसके घर पहुँच जाता है, तो देखता जाके बंदा सामने बैठा होता है, कहना यार तू सुसाइड नहीं कर रहा। वो कहना मैंने कैंसिल कर दिया। वो कहना ऐसी किहड़ी गल तैनूं मेरी जच गई। वो कहना गल कोई नहीं जच्ची, तू मेरी सिर्फ सुन ली ना, मैं सुसाइड कैंसिल करता। तो वाकई अजकल अद्धे तो लोग डिप्रैशन 'ਚ इसे करके जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई सुनने वाला ही है नहीं। बिल्कुल नहीं है। पर मैं उन्होंने भी कहना चाहना, जे तुहाडे कोल सुनने वाला है नहीं ना, कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਰਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, मैं कहना हर बंदे को सबके पास सब कुछ नहीं होता। वो कहते नहीं कि सब कुछ मिल जाएगा तो ज़िंदगी में तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। तो करना पैंदा है, कई बार गम दे नाल भी जीना पैंदा है, और कई बार जिवें सर ने मखौटियां की गल की, गल्लां बिल्कुल जायज़ ने। पर कुछ भी जिंदगी दे विच सिचुएशन आ जाए, मरना हल नहीं है। कोई ऑप्शन जिंदगी दे विच ऐसी तुहाडी सिचुएशन नहीं बन सकती कि हुण मर जाओ, कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया दे विच जिन्नियां प्रॉब्लम्स ने उस तो डबल सोल्यूशनस ने। बस उही चुपचाप बह के अपने आप नाल, जिवें सर ने दस्सिया, मैंटर नाल, अपने किसी संगी साथी नाल, ये भी कर्मां दीयां खेडां ने। एक चंगा इंसान जिंदगी दे विच मिलना भी तुहाडे चंगे कर्म ने, है ना। तो बड़ा वधिया लग्गिया सर तुहाडे नाल गलबात करके, तुसीं सानूं टाइम दिंदे रहो। तुहानूं किवें लग्गिया? बहुत वधिया सर, बहुत बहुत अच्छी सर्विस आप कर रहे हो। सो किसी के लिए किसी को गाइड करना, आप भी मेंटर बन रहे हो।
आज के टाइम में तो मेंटर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं मेरे ख्याल से। यूट्यूब एंड वीडियोस, इतने मेंटर्स आपको सोशली अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है कि आपको मेरे ख्याल से फिजिकल मेंटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने बोला कि उसने एक बात सुनी, यहाँ इनकी बात सुनो, थोड़ा वीडियो सुनो और कितनी चीज़ों का हल मिल जाता है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਡਬਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।